हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इग्नाटम एकेडमी। दोस्तों, जैसे कि हम एफकेट के जीके सीरीज़ को कर रहे हैं और इस कोर्स में आपको जीके के साथ साथ मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग के जो भी मेंटल एबिलिटी आता है उसके सभी कोर्स मिलेंगे। दोस्तों, जैसे कि मैथ्स और इंग्लिश और रीजनिंग मेंटल एबिलिटी आपको सर के द्वारा प्रोवाइड कर किए जाएंगे और जीके का पार्ट मैं कवर कर रही हूँ। तो आज हम जीके में पहले हमने वेदास कवर कर लिया था, आज हम जीके में कवर करेंगे। पहले हम एंशिएंट हिस्ट्री कवर कर रहे हैं, उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री और उसके बाद एंशिएंट, फिर मेडाइवल, फिर मॉडर्न हिस्ट्री। ओके, पहले अभी एंशिएंट हिस्ट्री अभी आगे के 3-4 लेक्चरों में ख़त्म हो जाएगा और हम वही कवर करेंगे जिससे कि मोस्टली आते हैं एफकेट में क्वेश्चंस। ठीक है, फालतू का हमें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ेंगे तो वही हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, क्योंकि पढ़ने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अगर हम पढ़ने बैठ जाएं तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें पढ़ें जो कि हमारे एग्ज़ाम्स में आएँ। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा ये लेक्चर। आज हम पढ़ेंगे वेदास के बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन, इट इज़ ऑल्सो नोन एज हड़प्पन सिविलाइजेशन और ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। दोस्तों, जैसे कि सबसे पहले अगर कोई साइट की शुरुआत हुई थी तो कौन सी? हड़प्पा की शुरुआत हुई थी। ठीक है, सबसे पहले हड़प्पन की खुदाई हुई थी, हड़प्पा की खुदाई हुई थी। अगर हम बात करें 1921 में, कब हुई थी? 1921 में। किसने? दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने डिस्कवर किया था इंडस वैली सिविलाइजेशन का। ठीक है, इन्होंने ही सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट देखी थी, तो उसमें भी सबसे पहले हड़प्पा की खुदाई हुई थी, तो इसलिए उसका नाम पड़ गया हड़प्पन सिविलाइजेशन। और ब्रॉन्ज एज इसलिए कहा गया दोस्तों क्योंकि जो ब्रॉन्ज मिला था वो इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी जो इंडस वैली के लोग थे उन लोगों को ब्रॉन्ज के बारे में पता था। वो लोग ब्रॉन्ज यूज़ करते थे, ब्रॉन्ज जो था वो यूज़ करते थे। दोस्तों, ये लोग क्या यूज़ नहीं करते थे? तो इन लोग को आयरन के बारे में थोड़ी भी जानकारी नहीं थी। ओके, अब इनके पीरियड की अगर हम बात करें तो 3300 यानी 3300 BCE से 1300 BCE तक हड़प्पन सिविलाइजेशन या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन को कहा जाता है। इसके बारे में यही जानकारी मिली है। इंडस वैली सिविलाइजेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट अर्बन सिविलाइजेशन। अगर हम बात करें, ये बहुत बार क्वेश्चन दोस्तों आता है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था वो अर्बन था कि रूरल था? तो ये अर्बन सिविलाइजेशन था, ये शहरी सिविलाइजेशन था, न कि ग्रामीण। ओके, हड़प्पन सिविलाइजेशन साइट अगर हम बात करें तो यहाँ से क्या क्वेश्चन आता है ये हम देखेंगे। हड़प्पन सिविलाइजेशन साइट से ये आता है कि जैसे कि खुदाई में जो भी मिली है, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को जो भी साइट्स मिली हैं, तो उनमें ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में कि नॉर्दर्न मोस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन कौन सी थी? अगर नॉर्दर्न मोस्ट साइट की हम बात करें तो मांडा, जो कि जम्मू कश्मीर में है, और किस नदी के किनारे थी? चिनाब। ओके दोस्तों, पहले जितने भी सिविलाइजेशन बसे होते थे सभी किसी न किसी नदी के किनारे बसे होते थे, क्योंकि हम जानते हैं कि लाइफ के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है। तो लाइफ के लिए सबसे, या फिर सर्वाइव होने के लिए, दैट मीन्स अगर किसी भी ह्यूमंस को या फिर किसी भी एनिमल को सर्वाइवल के लिए क्या ज़रूरी है? तो सर्वाइवल के लिए क्या ज़रूरी है? वाटर। तो वाटर पहले क्या सी का तो पी नहीं सकता कोई भी, तो नदियों का, रिवर्स का ही कोई भी वाटर पी सकता है। ठीक है, इसलिए जितने भी सिविलाइजेशन थे वो हमेशा पहले के सिविलाइजेशन कहाँ बसते थे? नदियों के किनारे ही, जैसे इंडस नदी के किनारे। ठीक है, ये मोस्टली सिविलाइजेशन जो हड़प्पन सिविलाइजेशन था ये मोस्टली इंडस नदी के किनारे ही बसा हुआ था, इसलिए इसका नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन पड़ा। बाकी ऐसे छोटी मोटी नदियों के किनारे भी था, बट सबसे ज़्यादा अगर अगल बगल जो भी जितने भी साइट्स मिली हैं, जो भी शहर मिले हैं उस टाइम के, सिटीज़ मिली हैं, तो वो कहाँ मिली हैं? वो इंडस नदी के किनारे ही मिले हैं। ओके, अगर हम नॉर्दर्न मोस्ट साइट की बात करें तो मांडा, जम्मू कश्मीर, जो कि चेनाब नदी के किनारे मिला है। साउदर्न मोस्ट साइट की बात करें तो दैमाबाद, ठीक है, जो कि कहाँ? महाराष्ट्र में, गोदावरी नदी के किनारे। ओके,
ईस्टर्न मोस्ट साइट की बात करें तो आलमगीरपुर, ठीक है, जो कि यूपी में और हिंडन नदी के किनारे मिला है। वेस्टर्न मोस्ट साइट की बात करें तो सुतकांदोर, जो कि कहाँ है, पाकिस्तान में है और दाशक नदी के किनारे मिला है। ओके, अगर कैपिटल सिटीज़ की बात करें कि जैसे इस टाइम पे जैसे मोस्ट जो बड़ी बड़ी सिटियाँ होती हैं उन्हीं को कैपिटल माना जाता है, तो उस टाइम पे जो मोस्टली डेवलप्ड सिटीज़ थी वो कौन कौन सी थी, या फिर जिनको कैपिटल सिटी के नाम पे से भी जाना जाता है, तो हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो। दोस्तों आपने मोहनजोदाड़ो मूवी तो देखी ही होगी, तो उसमें कितना दिखाया गया, पूरा अर्बन सिविलाइजेशन था, हर चीज़ की व्यवस्था थी। ओके, तो वैसे ही हड़प्पा में भी था। तो ये दोनों ही डेवलप्ड सिटीज़ थे उस टाइम के। ओके, अगर पोर्ट सिटीज़ की बात करें, पोर्ट मतलब जहाँ से क्या होता था, ट्रेड होता था, जहाँ से व्यापार होता था। पहले अगर हम बात करें, पहले पहले तो ये ऐसे व्हीकल तो नहीं थी, इसलिए पहले कैसे व्यापार होता था, सी के थ्रू, सी रूट के थ्रू व्यापार होता था। ठीक है, ट्रेड होता था सी रूट के थ्रू। ओके, तो इसलिए पोर्ट बनाए जाते थे, जो कि कहाँ कहाँ थे पहले पोर्ट, लोथल, ठीक है, जो कि गुजरात में था, सुतकांदोर जो कि पाकिस्तान में, कुंतासी एंड बालाकोट। ओके, मोहनजोदाड़ो लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस सिविलाइजेशन, मोहनजोदाड़ो जो था वो लार्जेस्ट साइट था इंडस सिविलाइजेशन का। राखीगढ़ी द लार्जेस्ट इंडियन साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। अगर दोस्तों ये क्वेश्चन आए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का इंडिया में लार्जेस्ट साइट कौन सी है, तो राखीगढ़ी होगा। अगर पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें तो कौन सी होगा, मोहनजोदाड़ो, क्योंकि मोहनजोदाड़ो जो है वो पाकिस्तान में है, इंडिया में नहीं है। ओके, राखीगढ़ी जो है ये हरियाणा वाला जो पार्ट है इसमें पाया जाता है, हरियाणा वाला। ओके, सुतकांदोर ओनली इन द साइट वेयर द रिमेन्स ऑफ हॉर्स हैव एक्चुअली बीन फाउंड। अगर हम बात करें कि हॉर्स हॉर्स की हम बात करें तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जितनी भी खुदाई हुई है, तो सबसे हॉर्स के बारे में सिर्फ सुतकांदोर से पता चला है और कहीं भी हॉर्स के बारे में पता नहीं चला है। मेन क्रॉप्स वो लोग क्या क्या यूज़ करते थे, तो मेन क्रॉप्स के रूप में वीट, बार्ले, डेट्स, मस्टर्ड एंड कॉटन। कॉटन दोस्तों सोचिए, इंडिया से आज भी कॉटन का जो है एक्सपोर्ट ही होता है, इंपोर्ट नहीं होता है। इंडिया का जो ट्रेड है कॉटन के जरिए ही मोस्टली ट्रेड का इंडिया का पूरे विश्व में स्थान है, कॉटन के जरिए ही। ये कॉटन का जो ट्रेड है एक्सपोर्ट सोचिए इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम से ही किया जा रहा है। एनिमल्स उस टाइम पे कौन कौन से एनिमल्स के बारे में जानकारी थी, तो शीप, गोट, हम्प्ड बुल, ठीक है, डॉग, कैट, पिग, एलिफेंट एंड टाइगर। लायंस और नॉट नोन टू इंडस पीपल, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे वो लोग लायन के बारे में बिल्कुल नहीं जानते थे। ओके, अब देखिए दोस्तों, ये जो टेबल है ना, इस टेबल को ऐसे रट जाइए कि कहीं से भी कोई नींद में भी उठा के क्वेश्चन पूछे तो आ जाए, क्योंकि इस टेबल से बहुत सारे क्वेश्चन मोस्टली एक ना एक से दो क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। जैसे अगर साइट्स, ये साइट है सभी, ये रिवर जिनके बैंक पे ये साइट बसे हुए थे, ठीक है, ये स्टेट हैं, ठीक है, और ये उनके जो भी मतलब खुदाई करने में जो जिनकी मुख्य भूमिका थी, ठीक है, इम्पॉर्टेंट रोल था जिनका। अगर साइट की बात करें, हड़प्पा किस नदी के किनारे था, तो रावी, ठीक है, स्टेट कौन सा, पंजाब, और कौन थे मतलब एक खुदाई में कौन कौन थे लोग, तो दयाराम साहनी, मधु स्वरूप एंड व्हीलर दोस्तों बहुत बार व्हीलर के बारे में भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, उस टाइम पे क्या था, ब्रिटिश का राज था, तो उस टाइम पे जो व्हीलर थे इनकी मतलब इनका मेन रोल था। ठीक है, इनके अंडर में दयाराम साहनी ने खुदाई करवाया था। मोहनजोदाड़ो जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के किनारे था, ठीक है, और प्रोविंस कौन सा था, सिंध, राखलदास बनर्जी। चन्हूदड़ो इंडस वैली इंडस नदी, सिंध, और एनजी मजूमदार। लोथल भोगवा नदी के किनारे, गुजरात, एसआर राव।
कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे राजस्थान, वीवीलाल एंड वीके थापर। बनावली घग्गर नदी के किनारे हरियाणा एंड आर.एस. बिष्ट। धौलावीरा लूनी नदी के किनारे गुजरात, जे.पी. जोशी। दोस्तों इसमें मोस्टली अगर मैं बात करूं कि किसको किसको याद रखना ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आप इनके एग्जीबिटर्स के नाम नहीं याद रख सकते हैं तो कम से कम ये रिवर्स के नाम तो याद रख लीजिए। रिवर्स तो ज़रूरी है कि रिवर्स, क्योंकि मोस्टली पूछे ही जाते हैं। ठीक है, रिवर्स याद कर लीजिए। और एग्जीबिटर्स में याद करना है तो दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी और एन.जी. मजूमदार एंड एस.आर. राव, ये 4 याद कर लीजिए। ठीक है। साइट्स एंड आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स। दोस्तों जैसे कि जब खुदाई हुई थी तो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया को जो चीज़ें वहाँ से मिली थी उनसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे साइट और वहाँ से क्या क्या मिला था ये पढ़ेंगे। हड़प्पा से क्या क्या मिला था? पेंटेड पॉटरी मिला था। ठीक है, क्ले, फिगर ऑफ मदर गॉडेस। ठीक है, मातृभूमि की मदर गॉडेस की क्या मिला था? मिट्टी की मूर्ति मिली थी। ठीक है, कॉपर स्केल मिला था, डाइस मिला था। ठीक है, कॉपर मेड मिरर मिला था। ओके, अब इसमें से क्वेश्चन क्या क्या आता है कि डाइस का आता है। ठीक है, डाइस का आता है कि डाइस कहाँ से मिला था। ठीक, और कॉपर स्केल और पेंटेड पोट्री, ये 3 क्वेश्चंस आते हैं। ओके, मोहनजोदाड़ो से ग्रेट ग्रैनरी, ग्रेट बाथ, असेंबली हॉल, शिल स्ट्रिप्स, पशुपति महादेवा, ब्रॉन्ज मेड ऑफ अ वुमेन डांसर। ठीक है, इमेज ऑफ बियर्डेड मैन, ह्यूमन स्केलेटन्स हैंडल टू टुगेदर, ब्रिक काइल्स। अगर हम बात करें तो मोहनजोदाड़ो से मोस्टली क्या क्वेश्चन आता है? एक तो ग्रेट गैनरी, ग्रेट बाथ, असेंबली हॉल और पशुपति महादेवा, ब्रॉन्ज मेड ऑफ वुमेन डांसर और बियर्डेड मैन और स्केलेटन्स ऑफ हैंडल टुगेदर। अगर हम बात करें कि हड़प्पा सभ्यता में, अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन में सबसे बड़ी चीज़ खुदाई में जो भी मिली है, सबसे बड़ा क्या था, तो ये बहुत लोग ये सोचते हैं कि ग्रेट बाथ या फिर असेंबली हॉल होगा। नहीं, ग्रेट ग्रैनरी होगा इसका आंसर। ओके, ग्रेट ग्रैनरी। दोस्तों ये बहुत बार ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ओके, तो इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। और बियर्डेड मैन और वुमेन डांसर, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चन्हुदड़ो से क्या क्या मिला है? सिटी विदाउट अ सिटाडेल, इंकपॉट, लिपस्टिक, ऑर्नामेंट्स, टेराकोटा मॉडल ऑफ बुलॉक कार्ट एंड ब्रॉन्ज टॉय कार्ट। अगर हम बात करें कि चन्हुदड़ो से, तो दोस्तों जितनी भी, अगर हम फैशन की बात करें, फैशन, यहाँ से कॉम भी मिला था। ठीक है, कॉम भी मिला था। ठीक है, तो अगर फैशन, जैसे कि आज का फैशन सिटी कहाँ है? पेरिस है। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन का फैशन सिटी किसको कहा जाता था? चन्हुदड़ो को। ठीक है, वहाँ से जितने भी मेकअप के सामान है, जैसे लिपस्टिक हो गया, कॉम्ब हो गया, ऑर्नामेंट्स हो गए, ये सभी चन्हुदड़ो से मिले हैं। ओके, लोथल से क्या क्या मिले हैं? डॉकयार्ड। मैंने क्या पढ़ा था? लोथल क्या है? पोर्ट सिटी है। तो पोर्ट सिटी है तो वहाँ से क्या मिलेगा? डॉकयार्ड मिलेगा। ठीक, राइस हस्क मिला है। ठीक, पेंशन या फिर इरानियन सील मिला है। ठीक है, पेंटेड जार, ब्रिक एंड बर्ड एंड फॉक्स। जार पे जो जार मिला है उस पे बर्ड एंड फॉक्स बने हुए मिले हैं। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन क्या आएगा? डॉकयार्ड। राइस हस्क बहुत बार पूछा जा चुका है। और सील मिलना क्यों? इसी से पता चलता है कि कहाँ कहाँ से ट्रेड होता था, क्योंकि आज हम पैसे में व्यापार करते हैं, ट्रेड करते हैं। ठीक है, पैसे में करते हैं या फिर बॉन्ड पेपर से करते हैं, जो भी है। तो पहले क्या होता था? पहले के लोग सील यूज़ करते थे। ठीक है, सील यूज़ करते थे। तो ईरानियन या फिर पर्शियन सील मिला है, इससे यही पता चलता है कि जो गल्फ़ कंट्री हैं आज, उनसे इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले ट्रेड क्या करते थे। ओके,
कालीबंगा, कालीबंगा से क्या मिला है? फ्लॉट फील्ड, ठीक है। डेकोरेटेड ब्रिक्स, मेसोपोटामियन सिलेंड्रिकल सिल, मेसोपोटामियन सिलेंड्रिकल सिल। अभी हमने पढ़ा लोथल से क्या मिला? लोथल से मिला पर्शियन या फिर ईरानियन सिल मिला है, और कालीबंगा से मेसोपोटामियन सिल मिला है। मेसोपोटामिया दोस्तों ये वर्ल्ड्स एंशियंट सिविलाइजेशन थी, वर्ल्ड की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन थी, ठीक है। ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, ओके। तो कालीबंगा से मोस्टली ये क्वेश्चन पूछा जाता है। फ्लोट फील्ड कहाँ मिला है? जुते हुए खेत कहाँ मिले हैं? कालीबंगा से, ठीक है। और ये डेकोरेटेड ब्रिक्स तो नहीं आता, एक मेसोपोटामियन सिलेंड्रिकल सिल आता है। बनावली से क्या मिला है? लैक ऑफ सिस्टमेटिक ड्रेनेज सिस्टम, टॉय मिला है। लैक ऑफ सिस्टमेटिक ड्रेनेज सिस्टम दोस्तों, जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था वो अर्बन सिविलाइजेशन था, तो वहाँ पूरी नालियाँ बनी हुई थी सिस्टमेटिक तरीके से, बाथरूम थे, मतलब सब कुछ था। तो जो बनावली अगर हम लोग बात करें तो वहाँ रूरल टाइप का था, ठीक है। जैसे आज रूरल एरिया में पूरी व्यवस्था नहीं होती है, वैसे बनावली में था। लैक ऑफ सिस्टमेटिक ड्रेनेज, वहाँ पानी निकलने की बिल्कुल भी सुविधा नहीं थी। जैसे शहरों में पूरे तरीके से नालियाँ होती हैं, तो ऐसे हर जगह तो मिला था ढकी हुई नालियाँ, बट बनावली में नहीं मिला था, सिस्टमेटिक ड्रेनेज सिस्टम नहीं था, ओके। जिससे कि बनावली में बाढ़ भी बहुत ज़्यादा आती थी, फ्लडेड था। धौलावीरा से क्या मिला है? वाटर ड्रेनेज सिस्टम यहाँ मिला है, ठीक है। जेंट वाटर रिजर्वायर्स, पहले रिजर्वायर्स भी यूज़ करते थे ताकि जब बारिश ना हो, सूखा पड़ जाए, तो वहाँ पे पानी को इकट्ठा किया जा सके। एक छोटा सा स्टेडियम मिला है। ओनली साइट डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें तो पूरे जितने भी हमने सिटीज़ पढ़े सभी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थी। 2 पार्ट्स, एक तो था निचला हिस्सा, लोअर पार्ट सिटी का, और दूसरा कौन सा था? अपर पार्ट सिटी का, ठीक है। अपर पार्ट और दूसरा कौन था? लोअर पार्ट। जितने भी गरीब थे या फिर लो कास्ट के लोग थे, पहले कास्ट सिस्टम तो था ही नहीं, इंडस वैली सिविलाइजेशन में कास्ट सिस्टम नहीं था। गरीब अमीर की बात करें, ठीक है, जितने भी लोग गरीब थे वो कहाँ रहते थे? लोअर पार्ट में, और जितने भी अमीर लोग थे वो कहाँ रहते थे? अपर पार्ट में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे वर्क के अकॉर्डिंग सब कुछ बांटा गया था, ओके। दैमाबाद से क्या मिला है? ब्रॉन्ज इमेज ऑफ कैरियोटर विथ कैरियोट और एलिफेंट एंड राइनोसोर्स, ठीक है। वहाँ पे जो रथ चलाने वाला होता है वो मिला है, और रथ मिला है, ठीक है, जो कि ब्रॉन्ज का बना हुआ है। कुछ मेन फैक्ट्स हैं जो कि हम पढ़ लेते हैं जिससे कि क्वेश्चन आते हैं। आयरन वॉज नॉट फाउंड बाई इंडस पीपल। मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग में कि आयरन जो है वो इंडस पीपल को पता नहीं था आयरन के बारे में, वो लोग मोस्टली ब्रॉन्ज ही यूज़ करते थे। दे वर नो फाउंड एनी टेम्पल। इंडस वैली सिविलाइजेशन में कोई भी टेम्पल के बारे में पता नहीं चला है, ये खुदाई में कोई भी टेम्पल नहीं मिला है, जिससे कि ये पता चलता है कि वहाँ के लोग पूजा पाठ मतलब कि ज़्यादा उसमें विश्वास नहीं करते थे। वो लोग पूजा पाठ करते थे तो सिर्फ मातृभूमि की, ठीक है, मदर गॉडेस जो थी मातृभूमि की, और पशुपतिनाथ की, 2 की ये लोग पूजा करते थे, ठीक है। हम्प्लिस बुल इज रिप्रेजेंटेड इन द मोस्ट इन द सेल, जो कि इंडस वैली की जितनी भी सील मिले हैं उसमें क्या था? हम्प्लिस बुल का क्या था? फोटो था। अगर हम बात करें तो द ऑरिजिन ऑफ स्वास्तिका सिंबल कैन बी ट्रेस्ड इन इंडस वैली। जो आज हम स्वास्तिक का जो चिन्ह बनाते हैं, जो कि आज पूजा पाठ में यूज़ किए जाते हैं, ऐसे इस स्वास्तिक का जो चिन्ह है पूजा पाठ में जो यूज़ किया जाते हैं, तो वो कहाँ से मिला है? वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से मिला है।
कॉन्टेम्प्रेरी सिविलाइजेशन ऑफ इंडस सिविलाइजेशन, कौन कौन से उस टाइम के कौन कौन से सिविलाइजेशन थे? मेसोपोटामियन, इजिप्ट एंड चाइनीज सिविलाइजेशन थे। क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं दोस्तों कि क्वेश्चंस इस अगर हम बात करें जितना भी हमने पढ़ा है तो इसलिए मोस्टली क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं और जो कि क्वेश्चन मोस्टली आ सकते हैं। अगर हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की बात करें तो रॉ मटेरियल्स यूज्ड बाय इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले कौन कौन सा रॉ मटेरियल यूज़ करते थे कुछ भी बनाने के लिए? तो रेड स्टोन, ब्रॉन्ज एंड क्ले। विच इससे ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, एक और मटेरियल दे देगा जो कि जैसे कि ये तीनों तो यूज़ करते थे बट एक मटेरियल ऐसा दे देगा जो कि वो लोग यूज़ नहीं करते, जैसे आयरन दे सकता है या फिर कुछ और सीमेंट दे सकता है, ऐसे कुछ भी, तो वो लोग यूज़ नहीं करते थे, तो वो भी छांटना रहेगा। ठीक है, ऐसे आता है क्वेश्चन। विच आर्टिफैक्ट मेनली यूज्ड फॉर कमर्शियल पर्पसेस, कौन सा आर्टिफैक्ट यूज़ किया जाता था कमर्शियल पर्पसेस के लिए, मतलब ट्रेड के लिए? तो सील यूज़ किया जाता था। व्हाट इज़ बिगेस्ट थिंग फाउंड इन इंडस वैली सिविलाइजेशन? ग्रेट ग्रैनरी। मैंने बताया था ना सबसे बड़ा क्या था? ग्रेट ग्रैनरी था। द स्टोन स्कल्पचर ऑफ मेल टॉर्सी वॉज फाउंड इन विच आर्कियोलॉजिकल साइट? हड़प्पा में क्या मिला था? फॉर स्वीटनेस व्हाट इज यूज्ड इन इंडस वैली सिविलाइजेशन? हनी यूज़ किया जाता था स्वीटनेस के लिए, आज के जैसे शुगर या फिर गुड़ नहीं यूज़ किया जाता था। विच टेक्निक यूज्ड फॉर मेकिंग ब्रॉन्ज स्टैट्यू इन हड़प्पन सिविलाइजेशन? अगर हम बात करें कि स्टैचू बनाने, ब्रॉन्ज स्टैचू बनाने के लिए कौन सा टेक्निक यूज़ किया जाता था? लॉस्ट वैक्स कास्टिंग टेक्निक यूज़ किया जाता था। व्हाट इज़ द फर्स्ट कॉपर स्टैचू इन द वर्ल्ड? डांसिंग गर्ल, जो कि मैंने बताया था, जो डांसिंग गर्ल मोहनजोदाड़ो से मिला था वो क्या था? फर्स्ट कॉपर स्टैचू इन द वर्ल्ड था। ओके। व्हाट इज़ द मेन क्रॉप इन हड़प्पन सिविलाइजेशन? वीट एंड बार्ले। वीट एंड बार्ले जो था, गेहूं और जौ जो होता है, वो मेन क्रॉप था हड़प्पन सिविलाइजेशन में। विच सिटी कॉल्ड फैशन सिटी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन? चन्हुदड़ो। चन्हुदड़ो को फैशन सिटी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता था। ओके दोस्तों, अगर हम मैप के थ्रू देखें तो देखिए जो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थे वो उनके सिटीज़ कौन कौन से थे? मेनली सिटीज़ जो थे। ठीक है, तो हम देखते हैं, ये है क्या? मोहनजोदाड़ो। ठीक, और हड़प्पा, ये है हड़प्पा। ठीक, और ये है बनावली, ये है कालीबंगन, ये है राखीगढ़ी, ये है आलमगीरपुर, और ये है चन्हुदड़ो, और ये है सुतकंडोर, ये है धौलावीरा, ये लोथल पोर्ट है। ओके, अब हम रिवर्स को देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये मोहनजोदाड़ो है, ये कौन सी नदी है? ये इंडस है। ये इंडिया से बहते हुए ये पाकिस्तान में आके ये यहाँ पे गिर जाती है। ठीक है, तो मोहनजोदाड़ो हमने क्या पढ़ा था? इंडस नदी के किनारे था। ये रावी है। ठीक, ये रावी नदी है जो कि बाद में कहाँ आके इंडस में ही मिल रही है। ठीक, तो जो हड़प्पा था वो रावी नदी के किनारे था। अब ये सतलज नदी है, सतलज, ये भी आके ये सतलज नदी आके सिंधु में मिल जाती है। ठीक है, इंडस में मिल जाती है। तो सतलज नदी के किनारे राखीगढ़ी, बनावली और कालीबंगन ये सब उधर ही हैं। आलमगीरपुर ये देखिए दिल्ली है, दिल्ली से ये यूपी सटा हुआ है, तो यूपी से ये यहाँ से आलमगीरपुर है। अगर लोथल की बात करें, देखिए बिल्कुल सी के पास में है, गल्फ ऑफ खंभात के, तो यहाँ से क्या होता था? यहाँ से ट्रेड होता था। ये धौलावीरा गुजरात में। ओके, आगे के मैप में अब हम देखते हैं। ये देखिए दोस्तों,
इसमें और बिल्कुल फ्रेश तरीके से। ये हड़प्पा जो कि रावी नदी के बिल्कुल, ये इंदस नदी, ये देखिए कितनी बड़ी नदी है इंदस, और ये मोहनजोदड़ो। यहाँ कहते हैं हड़प्पा सभ्यता समाप्त कैसे हुई, तो इंदस नदी में फ्लड आ गया था, तो फ्लड के आने के कारण ये पूरा मोहनजोदड़ो शहर नष्ट हो गया था। धीरे धीरे ये सब, अब इंदस वैली, अब यहाँ से फ्लड आएगा तो ऑब्वियसली ये सब भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अगर हम रूट की, ट्रेड की बात करें तो देखिए दोस्तों, ट्रेड कैसे होता था। ये देखिए ईरानियन प्लेटो, मैंने क्या बताया था, पर्शियन से, पर्शियन के सील मिले हैं, मेसोपोटामिया के सील मिले हैं। ठीक है, ये देखिए ये मेडिटेरेनियन सी है, और यहाँ पे देखिए ये टिग्रिस रिवर और यूफ्रेटस रिवर, ये जो दो हैं। ठीक, और ये देखिए ये नाइल रिवर। ठीक है, तो ये ब्लू कलर वाली हड़प्पन है, ये ब्लू कलर वाली इंदस नदी के आसपास, ये देखिए यहाँ महाराष्ट्र तक ये हड़प्पा सिविलाइजेशन है। ठीक है, ये कौन सी है, ग्रीन वाली, इजिप्ट, मिस्र की सभ्यता है। ये मेसोपोटामियन सभ्यता है, मेसोपोटामियन जो कि सबसे पुरानी सभ्यता है। और ये जो रेड कलर से दिखाया गया ये ट्रेड रूट है, ये यहाँ से ये लोग ट्रेड करते थे। ठीक है, अगर हम लोग मेसोपोटामियन सभ्यता की बात करें तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन था तो वो कौन कौन सी दो नदियों के बीच में बसा हुआ था, तो टिग्रिस रिवर और यूफ्रेटस रिवर के बीच में बसा हुआ था। सबसे पहले यही सभ्यता स्टार्ट हुई थी। ठीक है, तो सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी, मेसोपोटामियन सभ्यता, ये इजिप्ट सिविलाइजेशन। ठीक है, और इधर चाइना का सिविलाइजेशन होगा, और ये यहाँ से इजिप्ट से ये लोग ईरानियन प्लेटो के थ्रू और यहाँ तक व्यापार करते थे, और यहाँ से पर्शियन गल्फ से डायरेक्टली खंभात, गल्फ ऑफ खंभात तक आता था लोथल पोर्ट पे। ओके दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लगा तो हमारे कोर्स को जितना हो सके उतना प्रमोट कीजिए। ओके, हम ये चाहते हैं कि आप लोग जो भी एग्ज़ाम्स हो, आप हमें बताइए कि आपको किस एग्ज़ाम के लिए कोर्स चाहिए। ठीक है, हम उस एग्ज़ाम के लिए कोर्स तैयार करेंगे। ओके दोस्तों, अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा तो आप और भी लोगों को बताइए कि हाँ, यहाँ से हमें सूटेबल पढ़ने की चीज़ें मिल रही हैं जो कि एग्ज़ाम्स में आती हैं। और ऑब्वियसली दोस्तों, अगर मैंने जो भी आज इंदस वैली सिविलाइजेशन पढ़ाया है ना, इससे एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं। ओके दोस्तों, और मैं ऐसे ही टॉपिक्स लेके आऊँगी दोस्तों। ये मेरा हैंड रिटन नोट्स है। ठीक है, मैंने खुद से मेहनत करके हैंड रिटन नोट्स आपके लिए खासकर बनाया है कि कोई भी इधर उधर के टॉपिक इसमें, अगर मैं किसी और से नोट्स बनवाती हूँ तो कोई भी इधर उधर के टॉपिक आएंगे। ठीक है, इसलिए मैंने खुद से हैंड रिटन नोट्स तैयार किया है। ओके, तो आप जिस भी एग्ज़ाम के लिए बोलेंगे मैं उस एग्ज़ाम के लिए हैंड रिटन नोट्स आपको तैयार करके दूंगी। ठीक है, जिससे कि क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे। ओके दोस्तों, तो हम यहीं अपना लेक्चर स्टॉप करते हैं। ओके, बाय बाय गाइस।